यीशु का नाम जो है, यदि हमें कहा जाए विभिन्न किस्म के यीशु का नाम कहा जाता है। यदि हमें इंग्लिश में जाएंगे तो जीसस कहते हैं, और यदि हिब्रू ग्रीक में चले जाएंगे जोशुआ कहते हैं, और हिंदी में आ जाएंगे यीशु कहते हैं। ये विभिन्न लैंग्वेज में विभिन्न प्रोनाउंसिएशन इसमें किया जाता है, उसको विभिन्न तौर से उसको ट्रांसलेशन किया गया है। लेकिन ये जो यीशु नाम है, वो नाम का मतलब है उद्धार करता, मुक्तिदाता, शांतिदाता, विजय देने वाले, आनंद देने वाले, जीवन को प्रदान करने वाले, अंधकार को मिटाने वाले, स्वर्गीय कुंजी देने वाले, अधिकार आपके हाथ में देने वाले, और वो जीवन में हर वक्त पर सहायता करने वाला एक शांति का राजकुमार यीशु का नाम को पाया जाता है। हमें यहाँ पे यीशु के नाम के बारे में दिया है। हम यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम जो है महान किया। यहाँ लिखा है 9 में लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, वो महान परमेश्वर था, उसको महान किया। वो खुद था, वो महान परमेश्वर था और महान वो था, और उसने उसको वो नाम दिया जो नामों में क्या है, श्रेष्ठ। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, संसार के सब नामों में श्रेष्ठ है, सब व्यक्ति के नामों में श्रेष्ठ है, सब लोगों के नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम परमेश्वर का नाम है। यीशु का नाम सबसे बढ़कर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, सबसे बढ़कर है। उसका नाम से बढ़कर कोई भी नाम नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझको वो श्रेष्ठ नाम दिया है। उसके नाम से दुष्ट आत्मा कांपती है, उसके नाम से बीमारी भागती है, उसके नाम से अशांति जाती है, उसके नाम से सारे वस्तुएं, सारी चीज परिवर्तित हो जाती है, उसके नाम से हर चीज नया बन जाती है। आमीन, आमीन, आमीन। वो नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने कहा उसका नाम को श्रेष्ठ किया और उस सब नामों में श्रेष्ठ बनाया है। और परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में लिखा है, वो कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वही सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, सब चीज क्या करती है, इसमें घुटनों टेकती है। आमीन, 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 आमीन। मैं आपको बोलूंगा, कोई भी यीशु कहता है वो कभी शांति नहीं पाता है। यीशु के नाम में विरुद्ध में खड़ा होता, उसे तकलीफ शैताने खड़े होते हैं। यीशु के नाम को विरुद्ध में कोई भी विरोध करता है, यदि वो बच जाता है, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ है। किसी का नाम ले लो, कोई व्यक्ति का नाम ले लो, लेकिन उनको नाम लेने के बाद वो दुष्ट आत्मा नहीं मानता, अरे नहीं जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यीशु मसीह का नाम ले लो, यीशु का लहू ले लो, यीशु नासरी की नाम बोलो,
वो कांपने लगता है, गिरने लगता है, भागने लगता है, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो नाम मामूली नाम नहीं है, वो नाम जीवन देने वाला नाम है, वो सबसे ऊंचा नाम है। वो उसके नाम में सारी परिस्थितियां घुटनों टेक जाएगा, सारी दुख घुटनों टेक जाएगा, सारी सामर्थ्य घुटनों टेक जाएगा, सारी परिस्थिति घुटनों टेक जाएगा, सारी अंधकार उससे भाग। वो नामों में श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई नाम नहीं है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, सब यीशु के नाम पर घुटनों टेके। रिवाइवल हो रहा है, संसार में रिवाइवल हो रहा है, संसार में यीशु को नाम ले रहे हैं। हर देश में प्रतिदिन 1 सेकंड में कई अरब, कई लाख लोग, कई करोड़ लोग से प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रचार को बांटा जाता है। और इस नाम को प्रचार करने के लिए अपना जी जन प्राण, अपना संपत्ति दौलत सब लगा देता है। ये नामों में ऊंचा है, ये नाम सब कुछ करता है। इसलिए इस नाम में घुटनों टिक जाएगा हर परिस्थिति। और यहां परमेश्वर के वचन में लिखता है कि और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही क्या है, प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग क्या करेगा, अंगीकार करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। एक भाई ने प्रचार कर रहा था, प्रचार करने के बाद वो कट्टर मुस्लिम था और उसने कहा, अरे तू हमारे अल्लाह के बारे में क्यों प्रचार नहीं करता। और वो मुस्लिम भाई ने क्या किया, तो यीशु मसीह आमीन हमारे नबी है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन तू ऐसा क्यों बोलता है, नबी को तुम ईश्वर क्यों बनाता है। ऐसा बोलकर उसे गुस्सा हो जाता है। क्या करता है उस भाई को, तो यीशु मां को नाम को कोई परमेश्वर नहीं लेना, तुझे मैं थप्पड़ मारूंगा। बहुत जोर से उसके थप्पड़ मार देता है। बेचारा वो प्रचारक भाई बोलता है, अरे प्रभु धन्यवाद हो कि आपके नाम में मुझे मार खाना मिला, प्रभु आप आशीष दे, बोल के हंस कर वो चले जाता है। लेकिन वो भाई चले जा, उसके हाथ जो मार रहा था, उसको प्रचारक को मारा, कुछ नहीं हुआ, वो चले गया। उसको थोड़ा दर्द हुआ, ठीक हो गया उसको। लेकिन जब वो प्रचारक को मारा था, मारने के बाद उसका हाथ झमझमाने लगा, झमझमाते हुए वो दर्द होने लगा और हाथ फूलते फूलते चले गया। इतना फूलने लगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा हाथ हो गया और पूरी दर्द भर गया और पूरे बड़े कैंसर के समान ये बढ़ने लगा। वो हाथ पकड़ नहीं सकता था और उसने क्या किया, हाथ को पकड़ने के लिए यहाँ गले में रस्सी लगाया और इसको ऐसा लुटका के लेके चलता था। उसने कई हॉस्पिटल में गया, कई डॉक्टरों के पास में गया और कई इंजेक्शन लाई, कई दवाई किया, लेकिन कहीं जाकर उसकी हाथ ठीक नहीं हो पाता। वो परेशान ही हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उसे लगता है मैं, या इसने कोई मंत्र कर दिया, उसने कई मंत्र तंत्र करने वालों को फूक झाड़ भी कराया, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हो पाया। डॉक्टर के पास गया, दवाई किया, कुछ नहीं हो पाया। उसने कहा मैंने नबी के बारे में विरोध किया, इसलिए ऐसा हुआ, तभी भी नहीं हुआ, मेरे खुदा के पीछे तो मैं ले रहा हूं। लेकिन वो भाई परेशानी हुआ, बहुत दिन तक उसके हाथ सड़ते जाने लगा और बहुत तकलीफ आने लगा। मेरी प्यारे भाई बहनों, उसके बाद वो भाई एक डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बताया आप क्या खाना खाते हो, क्या करते हो, सारी हिस्ट्री को पूछा, ये कब से चालू हुआ।
तब उन्होंने बोला, एक यीशु मसीह का नाम लेकर प्रचार करता था, मुझे यीशु मसीह का नाम के बारे में इधर उधर बातें करने लगा और मैंने उसे खींच कर क्या कर दिया, उसको थप्पड़ मार दिया। जब से मैंने थप्पड़ मारा हूँ तब से मेरी हाथ झंझने लगी और बढ़ते गया और बढ़ते गया। मैंने बहुत उपचार किया, मैंने थक गया, ये हाथ ठीक नहीं हो पा रहा। तब वो डॉक्टर प्रभु के विश्वास करता, उसने बोला, हाँ, आपने जो प्रभु के बारे में निंदा किया है, आपका हाथ कितना भी करेंगे, यहाँ से काट देंगे तो भी ठीक नहीं होगा, फिर से दर्द होकर आपको इस हाथ से ही मर जाएंगे आप। मैंने एक उपाय आपको बताऊंगा, जिस भाई को आपने मारा है उस भाई के पास जाकर आप माफी मांगिए। और मेडिकल में थकने के बाद वो भाई उस भाई को ढूंढने लगा, उस भाई प्रचारक को ढूंढने लगा और जब उसे ढूंढते समय से मिला, उससे जाकर रोने लगा, मैं जब से आपको मारा, मारने के बाद मेरी हाथ की यह हालत हो गई, मुझे माफ करिए, मैंने आपको मारा। वो रोकर उससे माफी मांगता है और प्रभु का दास उसे दुआ करता है, प्रभु इसका हाथ ठीक होना चाहिए। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब उसे दुआ करता है वो ठीक हो जाता है। बाद में वो बाइबल पढ़ने लगता है, प्रार्थना करने लगता है। बाद में वही मारा व्यक्ति प्रभु की प्रचार करने लगता है। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु का नाम कोई झुका नहीं सकता, यीशु के नाम में कोई खड़ा नहीं हो सकता। यदि यीशु के नाम में खड़ा हो जाता है, उसके घर में, उसके लोगों में विपत्तियां आती है, दुख आती है, आंसू आती है। आज यीशु के नाम को जितना रोका गया उतना फैल गया, जितना बंद करने के लिए कोशिश किया उतना क्या हो गया, बढ़ते चले गया। आज यीशु का नाम कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि ये नाम प्रभु का नाम है, ये नाम परमेश्वर का नाम है, ये नाम सत्य नाम है, ये नाम पवित्र नाम है, ये नाम स्वर्ग का नाम है, ये नाम वो परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर पुत्र बनकर अपना नाम यीशुआ रखता है, यीशु रखता है। वो नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। हालेलुया। यीशु के नाम में सारी बिगड़ी हालतें सुधर जाती है। यीशु के नाम में सारी संकट भाग जाती है। यीशु के नाम में स्वर्गीय शांति आपकी और मेरे बीच में ले आती है। और यहाँ पे परमेश्वर के नाम कह रहा है, हर एक लोग यीशु के नाम में अंगीकार करेंगे, यीशु के नाम को बोलेंगे। आमीन। कोई रोक नहीं सकता। 8 से 10 लाख लोग भीड़ हो जाते हैं। क्यों? वो लोग इतना पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, आज इंडिया से बाहर से लेकर उन अंकुर निरोला के पास, भजेंद्र सिंह के पास और बड़े बड़े और पास्टर के पास बड़े बड़े जमीन लेकर क्यों जा रहे हैं? बड़ी बड़ी चमत्कार हो रही है। कोई पैरालाइज ठीक हो रही है, कोई मर्दों से जी हो रहा है, कोई विभिन्न परेशानियां ठीक हो रहा है। पैसा खर्च करके वहां क्यों जाता है? लाखों लाख आज प्रभु की सुसमाचार रोकने के लिए कोशिश किया गया, कोई भी इसको बंद नहीं कर पाया। जितना बंद करता है उतना फैलता है। हालेलुया। एक दिन पंडित नेहरू, एक दिल्ली में एक बार स्कूल खोला गया, प्रभु की सुसमाचार प्रचार किया गया। नेहरू को जाकर बोल रहे, उन्होंने कहा कि ये जो ईसाईपन है इसको हमारे देश में फैलने नहीं देना।
इसको ऐसा मत भूलिया करो। पंडित नेहरू ने बोला, इसको जितना छूओगे उतना फैलता है। ये कैंसर है, ये छोड़ता नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसको मत छुआ, इसे रहने दो, ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसको छू दोगे, ये बढ़ जाएगा। एक किसी हस्ती नहीं है इस सेवकाई को बदल, इस सेवकाई को रोकने के लिए। किसी का हस्ती नहीं है। जितना मिटाना चाहेगा उतना फैलते जाएगा, जितना बंद करने लगेगा उतना बढ़ते जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो यीशु के नाम में परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। असंभव का काम संभव होता है। परमेश्वर की उपस्थिति लेके आता है, परमेश्वर की महिमा को डाल देता है। जो होता नहीं है, यीशु के नाम में सब कुछ होता है।